नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार आज मैं कामाख्या माता की राज्य प्राप्ति साधना एवं मंत्र भी बताऊंगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्ण दल में। ये कृष्ण दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। आप किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई समस्या नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको राज्य प्राप्ति कामाख्या माता का मंत्र बताऊंगा, जो कामाख्या सहस्त्र नाम स्त्रोत में है, लेकिन वहाँ मंत्र अधूरा है। मैं यहाँ पर पूरा मंत्र बताऊंगा मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी बात है जो आपको जाननी चाहिए। घटना कानपुर की है। मैंने सुदर्शन चैनल पर सुनी है, बिंदास बोल में सुनी है, 20 सितंबर 2025 में सुनी है। कानपुर में एक बोर्ड लगाया गया लाइट का, मतलब तो उस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। तो वहाँ पर लोगों ने विरोध किया भाई, क्योंकि पहली बार लगाया था, नई जगह लगाया था, हिंदुओं की जगह पे लगाया था। पुलिस ने हटवा दिया, उन्होंने अपनी मर्जी से हटा लिया, मुसलमानों ने बाद में। कोई बात नहीं, बात ख़त्म हो गई। फिर बाद में वही बोट को कुछ लड़कों ने आकर के, मुसलमान ही लड़कों ने, सीसीटीवी में फुटेज में यानी कैद हो गई तस्वीर उनकी, तो उन्होंने उसको तोड़ दिया। उसके बाद में क्या बहाना बनाया कि पुलिस मोहम्मद का अपमान कर रही है। ऐसे कहीं मोहम्मद का बहाना करके, कहीं कुरान जलाने का बहाना करके, कहीं ना जाने क्या क्या बहाना करके खुद ही ऐसा काम करके और फिर खुद हिंदुओं को मतलब मारने का षड्यंत्र करते हैं। बांग्लादेश में यही हुआ था, बहुत षड्यंत्र किए गए थे। नेपाल में भी कुछ लोगों ने भाई षड्यंत्र किया, हिंदू भीड़ में घुस के काठमांडू मंदिर को तोड़ने की कोशिश की थी। भाई भारत में भी शुरुआत लोग करना चाह रहे हैं। तो कानपुर में तो खैर ज़्यादा बात नहीं बनी उन लोगों की, क्योंकि पुलिस वालों ने समझा दिया और उन्होंने सीसीटीवी कैमरा से भी तस्वीरें दिखा दी। तो कानपुर में, यूपी में तो ज़्यादा नहीं कर पाए। गोधरा में 5000 से भी ज़्यादा जिहादियों की भीड़ थाने के आसपास पहुंच गई, थाने को घेर लिया और वहाँ उपद्रव शुरू किया। और गुजरात में कई जगह शुरू किया, कोशिश की है उपद्रव करने की। हालांकि सरकार तो वहाँ भी डबल इंजन की है, लेकिन अब पता नहीं वहाँ कैसा डबल इंजन है जो कि भाई ये भीड़ इनको इन पर हावी हो जाती है। दिल्ली की घटना उससे पहले मैंने बताई थी, दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार, लेकिन वहाँ भी ज़्यादा भीड़ की चली और आजम को छुड़ा ले गई थी। और पकड़े भी जा रहे, तो जहाँ जिहादी पकड़े जा रहे, देखो मैं आपको बताऊं, सुदर्शन चैनल पर मैंने 20 और 19 दोनों सितंबर में सुनी है, मतलब 19 और 20 दोनों दिन सुनी है रायबरेली की घटना, जहाँ 11 जिहादी पकड़े गए गौकसी करते हुए, गौ काटने की तैयारी में पूरा। उसमें 2
2 खातूनें उनकी हैं और 9 जिहादी हैं मुसलमान, और 2 मुसलमानी हैं, मुसलमानिनें हैं, खातूनें उनकी हैं हवादीन। अब आप समझ लो, वहाँ पर लेडीजें भी जिहाद कर रही हैं और तुम रील बनाते रहो, तुम मोबाइल देखते रहो हिंदुओं, तुम केवल अच्छे कमरों में बैठे रहो और अच्छा मतलब मौज मस्ती करते रहो, गप सड़ाके करते रहो, तब तक आएगी जिहादियों की भीड़। और जो बांग्लादेश में किया भाई तुम्हारे घर पर करेगी, तुम्हारी आंखों के सामने करेगी, तुम्हारे साथ करेगी, तब तुमको समझ में आएगा, उससे पहले नहीं समझने वाले तुम लोग। तुम्हारी यही नियति बन चुकी है हिंदुओं। जो बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हुआ, वो तुम अपने घर की इंतजार कर रहे हो, तो तुम्हारे घर पर भी भीड़ आने वाली है, चिंता मत करो। मैं तो थक गए जगह जगह के, लेकिन आप जागते नहीं, उल्टा हम ही को दोषी समझते हो। हम देखिए, व्यक्तिगत किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं कहता हूं, हम उस सोच के खिलाफ बात करता हूं जिनको मतलब जो कहते हैं काफिरों को मिटाना। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कुछ। देखिए, वहाँ पकड़े गए, रायबरेली की ये घटना, मुजफ्फरनगर में भी पकड़े गए 4 जिहादी, वो भी मुसलमान ही थे, चोरी डकैती करते थे, बाइकें भी पकड़ी गई। और सहारनपुर में भी पकड़े गए, वो भी हरिद्वार के रहने वाले शायद बताए जा रहे, वो भी जिहादी थे, गौकसी के लिए में पकड़े गए, गौकसी करने वाले थे। मुजफ्फरनगर में बता ही दिया आपको हमने, और बहुत जगह जिहादी पकड़े जा रहे। फिर भी तुम लोगों को हिंदुओं आंख नहीं खुलती है, फिर भी तुम्हारा कान नहीं खुलता है, फिर भी तुम अपने मतलब रोज ढर्रा में लगे हो और कुछ सोच विचार नहीं करते हो कि आगे क्या होगा। जब तुमको खंबे से बांध देगी, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी के साथ तुम्हारी आंखों के सामने बलात्कार करेगी जिहादी भीड़, और उसके बाद में तुमको काट डालेगी, ताकि बाद उनको भी काट डालेगी। उसी घड़ी का इंतजार कर रहे हो। बांग्लादेश में भी यही इंतजार किया था, बांग्लादेश में हो गया ना 24 में, अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि बांग्लादेश। तो ये जो मुसलमान लोग ये जो षड्यंत्र करते हैं, ये हिंदू पर्व जब आने वाले होते हैं तभी ऐसा करते हैं, कहीं मोहम्मद का नाम लेके, कहीं और कोई बहाना लेके, कहीं कुछ भी, मतलब चाहे गणेश उत्सव आने वाला हो, अब चाहे रामनवमी आने वाली हो, चाहे फिर अब नवरात्रि आने वाली है, तो अब उन्होंने ऐसा शुरुआत कर दिया है, भारत में आग लगाना चाहते हैं। और कुछ सुअर हिंदू उसमें घी डालने का काम कर रहे हैं, सुअर हिंदू। तो ऐसे सुअर हिंदुओं से भी सावधान रहना होगा। अब मैं आपको उत्तर बता दूं, देखो कामाख्या माता वाला सर्वप्रिय वाला जो वीडियो था, उसमें कमेंट किया था कि भीमराव अंबेडकर जी ने मतलब पूजा वाले धर्म का विरोध किया। ऐसा नहीं है, आपको ये संविधान गलत पढ़ाया गया। पूजा वाले धर्म का विरोध यानी सनातन का विरोध नहीं किया उन्होंने, विरोध तो मुसलमानों का किया था। उन्होंने कहा था कि जब तक अंतिम मुसलमान एक भी हमारे भारत से नहीं निकल जाएगा तब तक हम बंटवारा नहीं मानेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और उनकी बात को नज़रअंदाज किया कांग्रेस ने। और वो ईसाई धर्मांतरण जो कर रहे हैं और मुसलमान जो धर्मांतरण कर रहे हैं उसके सख्त खिलाफ थे, एकदम जीवन भर खिलाफ रहे वो भीमराव अंबेडकर जी। और भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा है उसके तीसरे पेज में ही पूरा राम दरबार का चित्र है, राम लक्ष्मण सीता हनुमान, पूरा राम दरबार। अब बताइए आप अगर पूजा वाले धर्म का विरोध अगर करते तो फिर वो राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी की फोटो क्यों लगवाते अपने तीसरे पेज में ही? राम लक्ष्मण की भी फोटो है, सीता राम लक्ष्मण की, पूरा राम दरबार है, कृष्ण भगवान की भी फोटो है संविधान में। लेकिन ओरिजिनल संविधान जो है उसमें संविधान 48 बार यानी बदला है कांग्रेस ने, तो इसलिए आपके पास ओरिजिनल संविधान नहीं आ पाया मेरे प्रिय भाई। संविधान में कभी भी सनातन धर्म का उन्होंने पूर्णतः विरोध नहीं किया है, हालांकि जो किया भी है थोड़ा बहुत विरोध वो जवाहरलाल जैसे, और जिसको आप राष्ट्रपिता मानते हो, शर्म नहीं आती है उस गद्दार को राष्ट्रपिता कहते हो, उसके दबाव में आके भीमराव अंबेडकर ने बेचारों ने किया जो भी किया सनातन का विरोध। नहीं तो वो सनातन के विरोधी नहीं थे, वो पूर्ण सनातनी थे भीमराव अंबेडकर जी। तो इसको आप राष्ट्रपिता कहते हो,
आपको सर्व नहीं आती, आप एक पिता से संतुष्ट नहीं हो, आप कि कैसे दो दो पिता हो सकते हैं। मैं तो राष्ट्रपिता अपने भगवान को मानता हूँ, मेरा राष्ट्रपिता कोई मनुष्य नहीं हो सकता मेरे विचारों से। भाई महात्मा गांधी से पहले क्या मेरा राष्ट्र नहीं था? तो फिर कैसे राष्ट्रपिता हो गए वो? देश के गद्दार थे, देश के टुकड़े कराए उन्होंने, और फिर भी आप राष्ट्रपिता कहते हो उनको। आपको शर्म नहीं आती है? चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। किसी को चाचा बना दिया, किसी को पिता बना दिया, खुद के पिता चाचा का पता नहीं, और राष्ट्रपिता राष्ट्र चाचा ढूंढ रहे हो। खुद के पिता चाचा का मतलब बेहाल है। तो ये सब चीज़ें सोचने वाली बात है प्रिय भाई बहनों। और आपको बता दूं, सच्चाई की, देखिए सच्चाई की बुराई लोग करते हैं। और आपको बता दूं, कल्चर बनाने वाली बात, हमारे ऋषि मुनियों ने जो कल्चर बनाया है वो कल्चर एकदम सही है, जो परमात्मा की इच्छा से बनाया है। वो परमात्मा के बिल्कुल समकक्ष थे और परमात्मा की प्रतिमूर्ति थे हमारे ऋषि मुनि जितने हैं, सप्त ऋषि वगैरह आज भी हैं, ईश्वर तुल्य माने जाते हैं। तो सनातन का कल्चर कहीं से भी गड़बड़ या खराब नहीं हो सकता। लेकिन जिनके कल्चर बनाने वाले ही विषय भोग में डूबे हुए थे और जिनके कल्चर बनाने वाले लुटेरे खुद ही थे, तो फिर उनका कल्चर कैसा हो सकता है बनाया हुआ? मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सब बात आपको समझनी पड़ेगी। अब मैं आपको बता दूं, देखो पहले तो मैं आपको उस मंत्र को बता देता हूं जो सर्वप्रियम, सबको प्रिय करने वाला जो मंत्र मैं नहीं बता पाया था, भूल गया था, दिमाग से उतर गया था उस समय पर। मंत्र है वो वाला सर्वप्रिय बनाने के लिए जो कामाख्या माता का वीडियोस में मंत्र है, ओम ह्रीं क्लीं त्रीं सर्वप्रियम करिए नमः, ये मंत्र है। और अब मैं राज्य प्राप्ति का मंत्र बताऊंगा कामाख्या माता का। ये साधना रात्रिकालीन है। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। साधना से पहले लाइफ टाइम के लिए शुद्ध शाकाहारी बन जाएं। और रात्रि में आप साधना करें। इसमें आपका आसन लाल, दिशा उत्तर या पूरब, माला लाल चंदन या रुद्राक्ष, और जाप 1.25 लाख। जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण करें, तर्पण का दशांश मार्जन करें, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वासिनी स्त्रियों को भोजन करा दें, अथवा पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वाले की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हों एवं शुद्ध शाकाहारी हों। साधना काल में आप 1 लोटा जल रखें, खोया की मिठाई का प्रसाद रखें, पंचमेवा का प्रसाद रखें, घी का दीपक जलाएं। गुरु की कृपा से ये साधना सफल हो सकती है। गुरु की कृपा छप्पर फाड़ होनी चाहिए, तभी साधना सफल होगी। गुरु ऐसा हो शिष्य कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु पर पूर्ण विश्वास करे, गुरु के लिए समर्पित रहे। गुरु ऐसा हो जिससे आप अपना मन की सारी बात कह सको, सुख दुख भला बुरा पाप पुण्य सब कुछ बता सको अपना, ऐसा गुरु होना चाहिए। साधना रात्रिकालीन है। साधना के बाद प्रसाद खुद खाएं, परिवार में बांट दें, और 1 लोटा जल रखेंगे वो पीपल या नीम पर चढ़ा दें, या बेल पर चढ़ा दें, या किसी भी वृक्ष पर चढ़ा दें। जाप करें। मंत्र इसमें है, मंत्र भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं, आपका ये चैनल है, हमारा अकेले नहीं है। आप अपना चैनल समझ के इसको आगे बढ़ाइए। सनातन धर्म की आवाज़ जन जन तक पहुंचाइए, जागते रहिए और दूसरों को जगाइए। और हम तो सुदर्शन चैनल देखने की हमेशा बात करता हूं आपसे। सुदर्शन चैनल पर और मिशन साइबर सिपाही भी आपको 2025 का 1 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर और 9 सितंबर का देख लेना चाहिए, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। और ऐसे मैंने आपको बताया था कि पिंकी भैया को जब जेल में बंद कर दिया था डबल इंजन की सरकार में, तब मैंने इनके प्रति, इनके पक्ष में कई बार चैनल पर अपने बोला। और पिंकी भैया से मेरी जीवन में 1 बार अभी तक बात हुई है, व्यक्तिगत कोई परिचय नहीं है, लेकिन पिंकी भैया गाजियाबाद के हैं। जैसे ऐसे ही जो भी हिंदू धर्म के लोग हैं, जो भी सनातन के लिए खड़े, उनके लिए हम निःशुल्क अनुष्ठान करते हैं, उनके बिना बताए अनुष्ठान करते हैं, उनकी रक्षा के लिए हवन यज्ञ जप आदि
कर्म करते हैं समय समय पर। पिंके भैया के लिए भी मैंने किया था जब वो कारागार में थे। इति नरसिंहानंद सरस्वती जी के लिए भी किया था, और यहाँ तक कि शुभम मंगला मिशन साइबर सिपाही के लिए भी किया था। कब? जब दीपक भैया जेल में थे, हिंदू फोर्स के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, दीपक भैया के लिए किया था। ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, लेकिन जबकि दीपक भैया से या शुभम मंगला से मेरी कभी बात नहीं हुई जीवन में अभी तक। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हमारा साथ दीजिए, मैं आपको हिंदू राष्ट्र दूंगा, ये मेरी गारंटी है। मंत्र मैं बता रहा हूं, ओम ह्रीम क्लीम श्रीम ऐं त्रीम राजदाय कामाख्या देव्यै नमः। ये मंत्र है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र, जय कामाख्या माता की।